अरे रूप है विषय तो निर्विषय, जो रूप नहीं है। रस है विषय तो जो रस नहीं है वो निर्विषय। बड़ा अच्छा नचिकेता से कहा धर्मराज ने कठोपनिषद में, और है गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, जिसका व्यय नहीं होता है, जो महतत्व से भी परे है। महतत्व कहते हैं अष्टधा प्रकृति को, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये 5 तत्व, और 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 को मिला के महतत्व कहा गया है। और गीता में 5 तत्व, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार को, 8 को मिला के महतत्व कहा गया है। कुल मिला के परमात्मा या आत्मा वो निर्विषय तत्व है, जो महता परंग है, ध्रुव निश्चल है, और उसको पहचान करके मृत्यु के मुख से छुट्टी अर्थात मोक्ष मिल जाता है। उसी निर्विषय तत्व के लिए परमात्मा भक्ति के लिए शरीर मिला हुआ है। यह शरीर कैसा है? देहस्थाः सर्वविद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभते। इस शरीर में सारी विद्या है, इस शरीर में सारे देवता हैं, इस शरीर में सारे तीर्थ हैं। गुरु ज्ञान से जाते हैं, गुरु वाक से जाने जाते हैं। और अगर गुरु नहीं किया तो एक भी देवता का दर्शन नहीं होगा, जबकि इसी शरीर में सब देवता हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां तहां सुर बैठे करी थाना। जैसे पुलिस थाना में बैठती है, उसी तरह से इन शरीर में जो झरोखे हैं, इंद्रियों के द्वार हैं, इन तमाम में देवता लोग थाना करके बैठे हुए। यह हमारी रामायण कहती है, सब देवता इसमें। लेकिन गुरु के पास नहीं जाएंगे तो एक देवता का दर्शन नहीं होगा। सारी विद्या इसमें है। फिजिक्स पढ़ो कि केमिस्ट्री पढ़ो कि हिस्ट्री पढ़ो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स जो पढ़ लो, सब इसमें है। लेकिन जिस गुरु के पास जाएंगे वही विद्या न सीखेंगे, है? गुरु के पास गए बगैर न डॉक्टर बन सकेंगे, न इंजीनियर बन सकेंगे, न प्रोफेसर बन सकेंगे, कुछ नहीं बन सकेंगे। सब इसमें। विवेकानंद स्वामी ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था कि मनुष्य का मस्तिष्क अछोर पुस्तकालय है। कितना बड़ा पुस्तकालय? तो छोर ही नहीं है, अछोर पुस्तकालय, अनंत ज्ञान का भंडार। और इस अछोर पुस्तकालय, अनंत ज्ञान के भंडार की चाबी गुरु के पास होती है। गुरु के बगैर एक भी तीर्थ का लाभ नहीं होगा। कैसा शरीर है? रोज गाते हैं सुबह शाम, आरती तन मंदिर में की जय। सदगुरु महर्षि मही परमहंस महाराज कहते हैं, यह शरीर मंदिर है। सब संतन की बड़ी बलिहारी करो, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए सो करो, मानस जप, मानस ध्यान, ज्योति योग करो, शब्द योग करो, तब न मंदिर। नहीं तो पखाना बनाने का कारखाना। एक तरफ से दो बढ़िया बढ़िया, दूसरे तरफ से घटिया घटिया निकलते जाता है ना। पखाना बनाने का कारखाना कहीं है? यही न है। भजन करो तो मंदिर है, नहीं तो पखाना बनाने का कारखाना खाली है। बड़ा अच्छा ऋषियों ने कहा, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहि नाम। बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। दूसरा मंत्र है, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहि नाम। बिंदुनाद महालिंग है, विष्णु लक्ष्मी का घर है। इस देह को ठाकुरबाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। माने इसी में परमात्मा का दर्शन, आत्मा से परमात्मा का दर्शन। जिस तरह से आंख से रूप देखते हैं, क्योंकि आंख का विषय रूप है, उसी तरह से शरीर में जो आत्मा है, जिसके रहने से शरीर जीवित है, जिसके निकल जाने से शरीर मुर्दा हो जाता है, उसी आत्मा का विषय है परमात्मा। आत्मा से परमात्मा का दर्शन अपने शरीर के अंदर पहले होता है, उसके बाद बाहर हर जगह। और अपने अंदर अपने से उसको नहीं देखा तो बाहर कहीं भी जाएंगे दर्शन
नहीं होगा। अपने अंदर अपने से कैसा शरीर है? गुरु महाराज लिखे हैं कि इसमें 4 तल है जी। तिमिर प्रकाश और शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया है अंदर घट कोठरी। इस शरीर में अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द के ये 4 तल हैं। इस 4 में तुम कहां हो और तुम्हारा परमात्मा कहां है? तो सबसे नीचे जो आंख मूंद के अंधार देखते हो ना, पूछो ना अपने को, आंख मूंद के कहां हो? उत्तर आता है घोर अंधार में। ये नीचे का जो तल है घोर अंधार, यहीं जीव फंसा हुआ है। और परमात्मा अंधकार के ऊपर प्रकाश, उसके ऊपर शब्द, और उसके ऊपर जो निशब्द है, सबसे ऊपर निशब्द जो है ना, परमात्मा वहां रहते हैं इसी शरीर में। जीवात्मा और परमात्मा के बीच की दूरी क्या हो गई? यही अंधकार, प्रकाश, शब्द। अच्छा, परमात्मा को पाने के लिए दूरी तय करनी है, क्या करेंगे? बस अंधकार से अपने को छुड़ा के प्रकाश में ले चलिए, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में। गंगा नहा के यह होगा कि कुरुक्षेत्र नहा के, कि पूजा पाठ करके, कर्मकांड करके, पर्व त्योहार करके, कभी भी नहीं। रोज पाठ करते हैं। घट तम प्रकाश, वो शब्द पटत्रय जीव पर हैं छारे। शरीर पर, शरीर में ये 3 तरह के पर्दे हैं छाए हुए, अंधकार, प्रकाश और शब्द के। क्या करना चाहिए? तो इन तीनों को हटाना चाहिए भाई। कैसे हटाएंगे? करी दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। बस बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, यही 2 साधना है तीनों पर्दे को हटाने की। जब ये तीनों पर्दे हट जाएंगे तब क्या होगा? इनके हटे माया हटेगी। इन तीनों पर्दे के हटने से माया हटेगी। माया हटेगी तो प्रभु से होगी एकता। जब एक बार परमात्मा से मिल लेंगे तो फिर कभी अलग नहीं हो सकेंगे, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए। लेकिन एकाएक इतनी बड़ी साधना, दृष्टि साधन, सब हुआ, मन बड़ा पवित्र है, तो क्या करो? मन को थोड़ा पवित्र करो। कैसे होगा पवित्र? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। सूरत को शुद्ध करना चाहिए मानस जप, मानस ध्यान करके। कौन बतावेंगे? गुरु बतावेंगे। कैसा गुरु? जो स्वयं बिंदु ध्यान नाद ध्यान नहीं जानता है। जगत गुरु कहलाता है लेकिन बिंदु ध्यान नाद ध्यान का पता नहीं है। ऐसे गुरु के पास जाके क्या होगा? नहीं सीख सकेंगे। काहे के लिए झगड़ा झांटी में पड़ना है? गुरु हैं, जगत गुरु हैं। अरे विद्यालय में जो संस्कृत पढ़ाते हैं वो भी शिक्षक हैं, हिंदी पढ़ाते हैं वो भी शिक्षक हैं, विज्ञान पढ़ाते हैं वो भी शिक्षक है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो भी शिक्षक है, म्यूजिक टीचर भी होते हैं कि नहीं, सब शिक्षक हैं। लेकिन हमको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो हिंदी टीचर के पास जाएंगे, फिजिक्स पढ़ना है तो म्यूजिक टीचर के पास जाएंगे, कि जो विद्या हमको सीखनी है उस विद्या के विद्वान के पास जाएंगे। अगर हमने संत मत सत्संग करके यह समझ लिया कि बिना ज्योति योग और शब्द योग के ये तीनों पर्दे हटेंगे नहीं और परमात्मा से मिलकर यही शांति में सुख मिलेगा, तो ये ज्योति योग और शब्द योग में जो पारंगत हैं और परमात्मा को प्राप्त किए हुए हैं, वही संत सद्गुरु हमको चाहिए। ऐसे गुरु के बगैर कहां मुक्ति मिलेगी? दुखों से कहां छुट्टी मिलेगी? पूजा करनी है, ध्यान करना है, जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो, मनमुखी भक्ति नहीं। ऋषियों ने कहा ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, मूल मन जड़। ध्यान की जड़ है गुरु मूर्ति का ध्यान। पूजा मूलम गुरुर पदम, पूजा की जड़ क्या है? गुरु के चरणों की पूजा। मंत्र मूलम गुरुर वाक पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पांव नहीं किस भांति सेती दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात